पूरे ज्येष्ठ माह में किया दान और इन दोनों एकादशी यानी अपरा और निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान से बहुत ही अपार आपको लाभ और पुण्य मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज्येष्ठ माह इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का दान आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं देता है। वैशाख के बाद जेठ का महीना शुरू हो जाता है और इस दौरान बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कुछ अन्य चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिनके दान से इस महीने में विशेष रूप से फलदायी होता है और व्यक्ति को जीवन भर धन दौलत की कभी कमी नहीं होती और अगले भी जन्म में व्यक्ति धन संपन्न हो जाता है। तो हिंदू पंचांग का ये तीसरा महीना मई से शुरू हो जाता है और ज्येष्ठ के महीने में यानी भीषण गर्मी पड़ती है और इस दौरान व्रत और दान करने का बहुत ही खास महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के दौरान गलती से भी जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना नहीं जाता है। इसी महीने में जल से जुड़े दो त्योहार गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी भी आती है। इस दौरान व्यक्ति को कुछ खास चीज़ों का दान करे तो जीवन भर सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेता है कि क्या आपको दान करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में जल का दान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और सबसे बड़ा दान होता है जल और अन्न का। तो इस महीने आप ज़रूरतमंद को और प्यासों को जल पिलाने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस माह जल दान करने का खास महत्व होता है जो कि शास्त्रों में भी बताया गया है। तो जल का दान आपको किस तरीके से करना है, आप वहाँ पर पात्र में भरकर दान कर सकते हैं। जल में रखने वाला पात्र दान कर सकते हैं। जल रखने का बर्तन कहीं पर लगा सकते हैं। इससे आपके ऊपर सूर्य देव की भी कृपा बनती है और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। तो ज्येष्ठ माह में फल दान करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। माना जाता है इस माह में गरीबों और ज़रूरतमंदों को मौसमी फल जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूज आदि दान करना चाहिए। ये मौसमी फल होते हैं और इनमें भी पानी होता है। तो ये दान करने से भी आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और सुख शांति हमेशा बनी रहती है और भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जेठ माह में ककड़ी, खीरा, तरबूज इत्यादि दान करे तो इससे मृत्यु के बाद आपको यम मार्ग में मिलने वाले कष्टों से उसे छुटकारा मिलता है और साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा इस महीने में आप गर्मी से जुड़ी चीज़ें यानी जैसे कि छाता हुआ, चप्पल हुए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो धूप से बचने के लिए पैर बहुत ही जलते हैं, तो पैर जिसको ज़रूरतमंद है जिनको आप दे सकते हैं तो इत्यादि ज़रूर दें। इसके अलावा तिल का दान ही बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और तिल के दान से अगर आपके जीवन में कोई बार बार किसी कार्य में बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है और इसके अलावा अकाल मृत्यु से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इस माह में तिल का भी दान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए इस माह की दोनों एकादशी के दिन ये लोग शरबत पिलाते हैं या फिर पानी से भरे पात्र इत्यादि का दान करते हैं। तो ये सारे दान आप पूरे माह में, इसके अलावा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस माह में किए गए इस दान को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा ऐसे में पंखा, कूलर इत्यादि भी आप ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। यानी गर्मी से जितने भी जुड़ी चीज़ें हैं जो गर्मी से राहत दिलाती हैं, ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, उन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा वस्त्र का दान, अन्न का दान यानी किसी भी चीज़ जो आप दे सकते हैं उन चीज़ों का दान बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहती है। दान तो वैसे आपको सदैव करना ही चाहिए, लेकिन इस ज्येष्ठ माह में किए गए इन फलों और जल का दान बहुत ही विशेष कर लाभ देता है। तो आप इन दोनों एकादशी और पूरे ज्येष्ठ माह में इन चीज़ों का दान अवश्य करें। इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों के लिए आप पानी वगैरह की, उनके बैठने की, रुकने की व्यवस्था भी आप अवश्य करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री राम।